न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम उसी स्पॉट पे मौजूद हैं जहां पे कल एवलांच आया है और जिसमें एक फॉरेनर स्कीयर जो है जिनकी डेथ हुई थी और उसमें 6 लोगों को बाहर निकाला गया और एक लोकल जो गाइड था वो ज़ख्मी हो गया था। सबसे पहले मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो स्पॉट है और यहीं पे ये एवलांच आया था और जिसमें जो फॉरेनर स्कीयर्स यहाँ पे स्कीइंग कर रहे थे और उस दौरान एवलांच आया और जिसकी जद में वो आ गए। और उस दौरान जो यहाँ स्की पेट्रोलिंग टीम होती है टूरिज्म डिपार्टमेंट की और या जम्मू कश्मीर पुलिस की, और साथ ही यहाँ पे सबसे अहम रोल जो इनके साथ साथ होता है वो यहाँ लोकल जो यानी गाइड होते हैं या स्नो बाइकर्स होते हैं और वो बर वक्त यहाँ पे पहुँच जाते हैं। मगर सबसे पहले यहाँ पे स्की पेट्रोलिंग टीम जो इसकी सिग्नल देते हैं और बाज़ाब्ता ब्लास्टिंग करते हैं सुबह सवेरे, और फिर उसके बाद जो यहाँ से ग्रीन जोन एरिया करार देते हैं और यहाँ ये एरिया जो है ये रेड जोन में आता है और जब ब्लास्टिंग होती है उसके बाद जब क्लियर किया जाता है कि ये ग्रीन जोन है तब स्की की जाती है और स्कीयर्स यहाँ पे पहुँच जाते हैं। मगर जो फॉरेनर्स है वो ज़्यादातर एडवेंचर लवर्स होते हैं और इन पहाड़ियों पर, इन चोटियों पर वो स्कीइंग कर रहे हैं और कल यही हादसा पेश आया और जिसकी जद में वो एक स्कीयर हुआ है। और गुज़श्ता साल की अगर हम बात करें, गुज़श्ता साल भी 2 स्कीयर और इसी एरिया में दूसरे साइड में उनकी डेथ हुई थी। और हम बातचीत करेंगे पहले यहाँ स्की पेट्रोलिंग टीम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं और जिन्होंने कल बर वक्त यहाँ पे कार्रवाई करते हुए उन्होंने बाकी लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की है और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी मेराज साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है कि कल 6 लोगों को बचाया है, अगर एक की डेथ हुई मगर 6 लोगों को ज़िंदा बचाया गया है। तो कैसे आपकी प्रोसेस रहती है, कैसे आपको पता चलता है कि एवलांच आया है, फिर वहाँ पे पहुँचना, लोकेशन का पता चलना, तो ये एक कठिन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है, तो कैसे ये सब होता है? शुक्रिया सर। एक्चुअली जब हम सुबह स्टार्ट करते हैं यहाँ स्की पेट्रोलिंग तो उस वक्त हमारी टीम डिपूट हो जाती है G4 को, जिसको हम अफरवा टॉप बोलते हैं। वहाँ पर हम 3 या 4 लोग बैठते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्की पेट्रोलिंग टीम। कल हम 2 लोग वहाँ ऊपर बैठे थे। हम उन फॉरेनर जो भी स्कीयर्स आते हैं, जो चाहे वो फॉरेनर्स हैं या डोमेस्टिक हैं या लोकल स्कीयर्स हैं, हम उनको वो ये मैसेज ऊपर देते हैं कि आज का जो एवलांच डेंजर स्केल है वो क्या है। इसमें एक रेटिंग होती है। हम ये तो वो जो आप मॉर्निंग में देते हैं? हम मॉर्निंग में भी देते हैं और हम वेबसाइट में भी देते हैं और हम जब ऊपर बैठते हैं अपने कवर पे G4 पे तो हम उनके साथ वहाँ पे बात भी करते हैं। हम उनको समझाते हैं कि आपको कहाँ से स्कीइंग करनी चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये जो ग्रुप है, मैंने उनके साथ कल खुद बात की और वो जो मैंने उनको एडवाइस किया था कि आप कहाँ से स्कीइंग करेंगे वो मेरे पास रिकॉर्ड भी है। ये लोग मुझे वहाँ मिले ऊपर और मैंने उनको बोला था, हमने एडवाइजरी जारी की थी कि आज ये जो एवलांच डेंजर है ये मॉडरेट है और ए सिंगल पर्सन अप टू 30 kg 40 kg और 100 kg पर्सन कैन ट्रिगर एवलांच। कहाँ कर सकता है ये ट्रिगर एवलांच? ये लोग बैक कंट्री में गए थे। हमने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि नॉर्थ ईस्ट एस्पेक्ट्स पे एवलांच आ सकता है। हमने इनके साथ बात की और वही हुआ। ये लोग नॉर्थ ईस्ट एस्पेक्ट पे स्कीइंग कर रहे थे जहाँ पे नवंबर का जो स्नो है वो वहाँ पर मौजूद था। वो बिल्कुल वीक था। जो रिसेंटली स्नोफॉल हुआ था ये इस पे था। तो जब ये लोग इस स्नो पैक पे आ गए तो उन्होंने एवलांच ट्रिगर किया, जिसमें 6 फॉरेनर्स थे और फिर हम इनके साथ जो एक गाइड था सुहेल अहमद, ये जो जितने भी लोग यहाँ स्कीइंग करते हैं, गाइड्स, स्की गाइड्स या टूरिस्ट गाइड्स, उनके पास हमारे नंबर होते हैं। ये हमारे नंबर लेते हैं, स्की पेट्रोल्स के नंबर लेते हैं, हम उनके नंबर लेते हैं। तुरंत ये कॉल करते हैं? हाँ, उन्होंने कॉल की। मुझे भी एक कॉल आ गई थी, मैं उस वक्त G3 पे था। तो हमारा जो सुपरवाइज़र है ब्रायन न्यूमैन, स्नो सेफ्टी ऑफिसर, तो अंडर हिज सुपरविजन हम G4 पे पहुँच गए। तो वो लीड कर रहा था इस ग्रुप का, जो हमारा स्की पेट्रोल ग्रुप है। हम वहाँ पर पहुँच गए थे। तो कितने टाइम में आप उस वक्त पहुँचे थे इस जगह पे? जो हमने कॉल रिसीव की वो अराउंड 1 o'clock। तो हम 1:23 वहाँ पहुँचे, हमारे फर्स्ट टीम यहाँ पहुँचे? हाँ बिल्कुल, एवलांच जहाँ से एवलांच निकला वहाँ पे पहुँचा। तो लेकिन ड्यू टू वेरी पुअर विजिबिलिटी हमने उस वक्त ऑपरेशन ये जो प्रोसेस था हमने स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज ऑफ वहाँ ये जो डिब्रीज आप देख रहे हैं, ये टेरेन ट्रैप जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त जो इसमें कॉट हुए थे उनको हेल्प कर रहे थे। तो हमने ये सोचा कि हम पहले
हमारा जो प्रोसीजर होता है, SOPs होते हैं, हमने वहाँ पे उन जो स्कीयर्स ऊपर से स्की हमने उनको रोक के रखा था, उनको हमने रास्ता दिखाया कि आप ग्रीन जोन में जाओ क्योंकि यहाँ एक एवलांच आया है, हम रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त कर रहे हैं। और उसके बाद हम नीचे आए जहाँ पर ये लोग काट हुए थे, हमने ट्रांसफर सर्च किया, हमने ये जो इंजर्ड पर्सनस थे वहाँ पर उनको निकाला। इसके साथ साथ हमारे जो लोकल सिकी गाइड्स हैं वो भी वहाँ पहुँचे थे। हमारे जो स्नो मोबाइल एसोसिएशन, ये मैं समझता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, हम समझते हैं कि ये हमारा बैकबोन है। जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ ये लोग पहुँच पाते हैं स्नो बाइक्स लेके। आपको पता है, आप देख सकते हैं कितना हार्ड स्नो है, और यहाँ पर हार्ड स्नो है, कहीं पे इतना डीप सॉफ्ट स्नो होता है जहाँ पर चलना स्कीइंग करना मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पर ये लोग स्नो बाइक्स लेके पहुँच जाते हैं। हम इनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हर वक्त ये लोग हमें हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जब आप एवलांच जब आता है तो जब कोई भी बर्फ़ में दब जाता है तो उस वक्त आप कैसे वो प्रोसेस करते हैं ताकि पता चल पाता है कि ये यहाँ पे दबा हुआ है? ये सर क्या है कि हम रिसेंटली हमने एक एडवाइजरी जारी की, जो भी स्कीयर स्कीइंग करेगा सेकंड फेज़ पे, उसके लिए हमने मैंडेटरी रखा है कि ट्रांसीवर जो एक रेडियो सेट होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें, जिसको हम बीकन भी बोलते हैं, ट्रांसीवर भी बोलते हैं, वो इस एक स्कीयर के लिए ज़रूरी है। शावल ज़रूरी है, प्रोब ज़रूरी है। और जो भी स्कीयर स्कीइंग करेगा वो अपने पार्टनर के साथ स्कीइंग करेगा, एलोन वो स्कीइंग नहीं करेगा। हमने ये बिल्कुल मैंडेटरी रखा है, जो भी एडवांस स्कीयर या फॉरेनर स्कीयर जो भी आएगा यहाँ पर, उनके लिए ये ज़रूरी है। और तभी हम उनको निकाल पाएंगे। विदिन 5 मिनट्स अगर कोई अवलांच के नीचे आ जाता है, अगर हम विदिन 5 मिनट्स विद दैट सिग्नल, जो ट्रांसीवर का सिग्नल होता है, अगर हमें वो मासूल हो जाए, हमें वो मिल जाए वो सिग्नल, तो वो बच सकता है। आफ्टर 10 मिनट्स और विदिन 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स दैट विल बी डाइड ड्यू टू सफोकेशन। कल जब ये हुआ है तो कितने टाइम में ये फिर निकाला गया है? जितने, क्योंकि इसमें से एक को जिंदा निकाला है बर्फ़ के नीचे से, वो मौजूदाती तौर पे जब आप बता रहे थे कि उसको निकाला। बिल्कुल, एक्चुअली जो जिंदा निकला, लाइव निकला, वो पार्शली बैरिड था, वो यहाँ तक बैरिड था। वो ब्रीदिंग, उसकी वो सांस थी वो चल रही थी, और उसके हाथ जो दोनों बाहर थे, दैट इज़ वाई वो जिंदा निकला। लेकिन जो एक बार इस एवलांच के नीचे दब जाता है, आफ्टर 10 मिनट्स ही विल बी डाइड, आफ्टर 10 मिनट्स ही विल बी डाइड। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपने सुना है, मेहरा साहब ने डिटेलन बताया है कि क्या प्रोसेस रहा है इसमें, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया कि यहाँ पे जो स्नो बाइक वाले हैं या टूरिस्ट गाइड्स जो होते हैं, तो वो इनका एक पार्ट होते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे एवलांच आता है तो फ़ौरन उनकी ही मदद से ये सारी प्रोसेस होती है। तो हमारे साथ यहाँ पे स्नो बाइक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कल ये खुद भी थे, यहाँ पे आए थे। तो बताइए, क्योंकि आप हिस्सा रहते हैं, क्योंकि आपका काफ़ी अहम रोल रहता है, कल भी आप यहाँ पहुँचे हैं, लोगों को पहुँचाया यहाँ पे, उसमें रेस्क्यू में हिस्सा लिया, तो क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जब एवलांच आया, सबसे पहली कॉल मेरे पास आई। वहाँ पे एक लोकल गाइड था, तनवीर उसका नाम था, छानपुरा में रहता है, तनवीर अहमद लोन। उसने मुझे 12:30 एक कॉल की कि यहाँ पे एवलांच हुआ है। उसने ये कहा कि एवलांच के नीचे, उसने पहले बताया एक की एक डेथ हुआ, क्योंकि वो एवलांच के बीच में वो पूरा कट हुआ एवलांच के अंदर। तो उसके बाद 10-15 मिनट के बाद हमारे पास एक टीम आई है, रेस्क्यू टीम जो पुलिस की है। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि हमें ऑन द स्पॉट पे छोड़िए। तो फिर हमने 3 गाड़ियों लेकर उनको अपने स्नो बॉल पे लेकर उनको स्पॉट पे छोड़ा है। तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और शुरू हुआ है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जब जारी रहा, उसके वहाँ पे प्रेजेंट था सिक्योरिटी टीम, जैसे कि मेरा इसमें बताया, इन्हीं का काम होता है एक्चुअली। तो हम इनकी कॉल पे आते हैं, जब ये हमें कॉल करते हैं फिर हम विदाउट इनकी कॉल हम वहाँ पे नहीं पूछ सकते, दैट इज़ इलीगल फॉर अस। अगर वहाँ पे कुछ हुआ तो फिर हम गिल्टी हो जाएंगे। तो हमने इनका कॉल मौसूल हुआ, तो हमने वहाँ पे अपनी जो रेस्क्यू टीम है उसको भेजा है विद स्नो मोबाइल। सो उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद और लोगों की जो इंजर्ड हुए थे उनको वहाँ से निकाला। तो लास्ट में जो एक मौजूदाती तौर पर आप बोल रहे हैं अभी, मेरा हिसाब से जिसका ये था बिल्कुल, वो तकरीबन 1 घंटे के बाद उसका रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे ये हुआ। हाँ, निकाला। जो वहाँ पे एक लोकल गाइड्स भी थे, वहाँ पे बहुत सारे लोकल गाइड्स थे, हाँ, और सिक्योरिटी टीम भी थी और पुलिस की टीम भी थी। सब लोगों ने वहाँ पे मिल के निकाला। लेकिन मैं एक बात जो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डिपार्टमेंट,
अगर ये लोग ऐसे वहाँ पे करेंगे, किसी भी अनजान आदमी को ग्रुप के साथ छोड़ेंगे, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मेरा साहब मुझे नहीं मालूम कि बोल रहे कल कोई लोकल गाइड था, देख वो गाइड नहीं था, वो टेल गाइड था उनके साथ। टेल गाइड की जिम्मेदारी नहीं होती, उनका अपना गाइड था। तो जो फ्रंट गाइड होता है, लीड गाइड होता है, उसका काम होता है ट्रेन चूज़ करना। जो उनके साथ टेल गाइड होता है उसको पीछे रहना पड़ता, इसलिए गाइड की जिम्मेदारी नहीं थी, वो टेल गाइड था। तो बाकी जो गंडोला डिपार्टमेंट ने एक यहाँ पे डिसीजन लिया था, मैं कल भी उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये वो डिसीजन आप वापस लीजिए, ताकि अगर उन्होंने वो डिसीजन वापस नहीं लिया, लोकल प्रोफेशनल स्केट्स को विदाउट टिकट अलाउ नहीं किया, तो ये तो कुछ नहीं है। पहाड़ इतना खतरनाक है, ये पहाड़ इतना खतरनाक है, यहाँ पे सैकड़ों लोग मर जाएंगे कभी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डायरेक्टर टूरिज़्म कश्मीर से, एमडी केबल कार से और बाकी सीओ गुलमर्ग से और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से, एलजी साहब से कि वो ऑर्डर वापस लीजिए, ताकि यहाँ के लोकल स्केट्स को एक तो यहाँ पे गुलमर्ग अच्छी यहाँ पे एक मैसेज जाएगी, वहाँ पे अच्छे प्रोफेशनल स्केर है उन्हीं को एलो करो। बाकी जो भी वहाँ पर आते, कोई स्किन पहन के आता है, कोई कुछ आता है, अनप्रोफेशनल लोगों को वहाँ पे एलो मत कीजिए। तो मैं एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर यहाँ पे ऐसा ऑर्डर वापस नहीं लिया गया तो यहाँ पे और कैजुअलिटी हो जाएगी। जैसा कि टूरिस्ट गाइडों का भी एक मसला है यहाँ पे, समर में जब टूरिस्ट गाइड ऊपर जाते हैं, कोई टूरिस्ट ऊपर रहता है, कोई कुछ रहता है, तो दिन रात के 2:30 बजे 3 बजे फिर निकालना पड़ता है टीम को, उनको लोकल गाइड्स को कम से कम एलो करो, उनका एलो करो। विदाउट लोकल्स यहाँ पे कुछ भी मुमकिन नहीं है। जैसा कि यहाँ पे खेलो इंडिया चल रहा है, अगर वहाँ पे लोकल्स का सपोर्ट नहीं होगा तो खेलो इंडिया हो ही नहीं जाएगा, ये तो मुश्किल बात है। तो कल आपने खुद देखा कल से कि कितने काम में हम लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक हम रहते हैं एसी में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे स्नो बाइक एसोसिएशन, क्योंकि इनका खासा रोल रहता है, इनके बगैर सारा कुछ नामुमकिन है। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब एवलांच आता है और इस साइड से जो एवलांच आता है, और कल भी इस पहाड़ी से ये एवलांच जो नीचे आया है और फिर यहाँ पे ये दब गए हैं ये जो टूरिस्ट थे, और फिर उस वक्त उनको बचाया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे बर्फ़, ये जो कल एवलांच से नीचे ये बर्फ़ आई है, और यही बर्फ़ जब नीचे आती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। और आप ये तस्वीरें खुद देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर जैसे बर्फ़ के ये तोड़े जो नीचे आए थे, और ये है। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पे एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी सिक्योर आ रही, जैसे उन्होंने कहा है कि यहाँ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्राउंड ज़ीरो है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है अगर इस पर बर वक्त कार्रवाई और अच्छे तरीके से गाइडेंस न की हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग एवलांच साइड से मुनीर हुसैन, हुर्रा।